हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो आज की इस सुबह के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दी है। और मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव संडे सर्विस के अंदर। परमेश्वर आज के दिन में आपको आशीषित करे, आपको बहुतायत से तैयार करे और आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाएं। मेरा और आपका परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। और आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं उस शिक्षा की तरफ जो हम देख रहे हैं, एक कैरेक्टर स्टडी लूत की लाइफ के ऊपर। और आज मैं और आप आगे बढ़ेंगे एक कदम और सीखेंगे कुछ उन बातों को जिनके द्वारा मैं और आप आशीष पा सकते हैं, जिनसे मैं और आप अपने जीवन के अंदर उन बातों को, उस इच्छा को जो परमेश्वर की है उसके लोगों के लिए वो जान सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे यह है, यदि आप इस स्ट्रीम को देख रहे हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर के द्वारा किसी एक जीवन के अंदर, किसी एक आत्मा तक परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। शायद कोई एक ऐसा जीवन जिसे सख्त जरूरत है इस समय परमेश्वर के वचन की, हो सकता है आपके एक शेयर के माध्यम से परमेश्वर उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आया। और मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और जब कभी भी परमेश्वर का वचन दिया जाता है, जब कभी भी परमेश्वर का वचन बोया जाता है, तो वो फलवंत होता है, वो फलवंत होता है, वो फल लेकर के आता है, वो व्यर्थ नहीं लौटता। अपने जीवन को उत्साहित करने का एक सबसे अच्छा माध्यम और एक सबसे अच्छा तरीका, आप हर समय आपके पास में शायद परमेश्वर के लोग अवेलेबल ना हो, हर समय शायद आपके पास में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद ना हो जो आपको उत्साहित कर सके, शायद आपके पास में हर समय बरनबास जैसे लोग ना हो जो आपको इनकरेज कर सकें, जिस प्रकार से पौलुस को इनकरेज किया, जिस प्रकार से जॉन मार्क को यूहन्ना जो कि मरकुस जो कि यूहन्ना कहलाता है उसको इनकरेज किया। शायद आपके पास में बरनबास जैसे लोग ना हो, हर समय ना हो सकता है आप अकेले ही दशा में हो, एकांत परिस्थिति में हो, जहां आपको कोई उत्साहित करने वाला ना हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अच्छा माध्यम और सबसे अच्छा तरीका जिससे आप अपने जीवन को उत्साहित कर सकते हैं वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। द वर्ड ऑफ गॉड एनकरेजेस अस। परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं और आप उत्साहित हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के अंदर नया अभिषेक, नई सामर्थ और नए उत्साह को भरता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और एक और माध्यम है जिसके द्वारा मैं और आप अपने आप को इंकरेज कर सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू इनकरेज योरसेल्फ। अपने आप को उत्साहित करना एक महत्वपूर्ण बात है। अपने आप को उत्साहित करना ताकि आप निराश ना हो जाएं, अपने आप को उत्साहित करना ताकि आपकी जो चाल है परमेश्वर के साथ में, वो वफादारी के साथ में आप चलते रहें। ये अनिवार्य है, क्योंकि हर समय आपको इनकरेज करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। एक और माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं, और वो है परमेश्वर के लोगों के जीवन का अध्ययन करना, अर्थात उन कैरेक्टर की स्टडी करना जो परमेश्वर के वचन के अंदर हैं, उन विश्वास से भरे हुए लोगों के जीवन का अध्ययन करना और उनके जीवन से सीखना और खुद को इनकरेज करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दैट्स अ बेस्ट वे टू इनकरेज योरसेल्फ। ये सबसे एक आशीषित तरीका है, एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को उत्साहित कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, पिछले हफ्ते में मैं और आप देख रहे थे लूत के जीवन के विषय में, और आज हम कंटिन्यू लूत के जीवन से सीखेंगे। लूत के लिए परमेश्वर के एक दास ने कहा है, परमेश्वर के किसी जन ने कहा है, लूत वॉज अ सेव्ड मैन। वो एक बचा हुआ
व्यक्ति था जिसके ऊपर अनुग्रह परमेश्वर का हुआ था। लूत वॉज अ सेव्ड मैन बट अ लॉस्ट लाइफ। उसका आत्मा तो बची हुई थी लेकिन उसका जीवन खोया हुआ था। आप समझ रहे हैं? इट्स वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। अ सेव्ड मैन बट अ लॉस्ट लाइफ। परमेश्वर का वचन कहता है, हम लूत के विषय में बहुत सारी बातों को सीख रहे थे और आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे लूत के जीवन के अंदर। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसके 6 वचन को चलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम और भी क्लियर तरीके से जो परमेश्वर के वचन में है उसको हम जानने पाते हैं। दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन, और यहां पर लिखा हुआ है, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वह आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। 7वां वचन देखिए क्या कहता है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख करके सुन करके हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हालेलुया। दैट्स एक अलग ही बात मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अंदर मिलती है, जहां एक तरफ लूत के जीवन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। लूत एक सेल्फिश व्यक्ति था, उसके जीवन के अंदर धन्यवाद नहीं था, धन्यवाद देना नहीं जानता था, बहुत सी बातें थी, उसने ड्रिंक किया, बहुत कुछ लूत की लाइफ के अंदर मैं और आप देखते हैं। बट यहां पर जब मैं और आप दूसरे पत्रस के अंदर पढ़ते हैं तो मुझे और आपको बिल्कुल भिन्न बात मिलती है। एक अलग ही बात लूत के जीवन के अंदर देखने को मिलती है, और लूत के जीवन के लिए जो पत्रस की पत्री है वो एक अलग ही बात कहती है। वो एक ऐसी बात कहती है जो कि उत्पत्ति के अंदर शायद लिखी नहीं गई है, जो उत्पत्ति में जिसका कहीं भी जिक्र नहीं आया है लूत के विषय में, और उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर एक अलग प्रकाशन मुझे और आपको परमेश्वर का वचन देता है इस दूसरे पत्रस के अंदर। और वो प्रकाशन ये है कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था। He was a righteous man. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, मैं जब अध्ययन कर रहा था परमेश्वर के वचन का तो ये सवाल बार बार मैं अपने आप से कर रहा था और बाइबल में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आखिर क्या वो बातें थी जिनके कारण से लूत को परमेश्वर धर्मी कहते हैं। क्या वो कारण था? आखिर लूत के जीवन के अंदर ऐसा क्या था कि लूत को धर्मी घोषित किया गया? मेरे भाई मेरे बहन, चलिए आइए परमेश्वर के वचन से मैं और आप अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, ये जो वचन है ये बहुत से लोगों के लिए आज आशीष का कारण होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जरूर से लिखे, और हाँ, इसे शेयर करना ना भूले। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, धार्मिकता मेरे और आपके कार्यों पर आधारित नहीं होती, या मेरे और आपके कार्य मुझे और आपको धर्मी नहीं बनाते। वी आर नॉट राइचियस बाय आवर वर्क्स। धार्मिकता कोई भी अपने कामों से प्राप्त नहीं कर सकता था। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल आगे मुझे और आपको बताती है एक भी धर्मी नहीं, एक भी परमेश्वर का चाहने वाला नहीं। आप परमेश्वर के वचन के अंदर जितने भी लोग हैं, जब आप उनके जीवन का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कमी रही है, और उनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिरावट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर उनको धर्मी
होने का खिताब देता है। उनके जीवन के अंदर आज्ञाकारिता रही, उनके जीवन के अंदर व्यभिचार आ गया, उनके जीवन के अंदर वो गिरे, उनके जीवन के अंदर गिरावट आई, लेकिन इन सब के बावजूद परमेश्वर उनको धर्मी कह करके बुलाते हैं। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धार्मिकता कामों से नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने कामों से धर्मी ठहरना चाहते हैं, अपने कामों के द्वारा धर्मी होने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं हम चर्च नहीं जाएंगे, अरे कोई जरूरी नहीं है, परमेश्वर तो हमारे मन को देखता है। यस, ऑफ कोर्स परमेश्वर मन को देखता है, लेकिन क्या वो बातें हैं जिनके कारण से एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को कहता है ये धर्मी है, तो वो उसके विश्वास जो कि वो परमेश्वर पे करता है, उसके विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं अपने कामों से कदापि धर्मी नहीं ठहर सकते थे, लेकिन ये वो विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह पे है, ये वो विश्वास है जो परमेश्वर पे है, और जो विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर लोग आपके कामों को देखते हैं और कामों से आपको धर्मी ठहराने का प्रयत्न करते हैं, आपको टाइटल देते हैं, ये धर्मी है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को देखता है। परमेश्वर मेरे और आपके कामों को नहीं, परंतु परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को देखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा परमेश्वर है जो मेरे और आपके हृदय को जानता है। शायद आप परमेश्वर, आप किसी व्यक्ति के हृदय को नहीं जानते हो, आप उसके जीवन के अंदर वो किस विश्वास में वो जी रहा है। कई बार हम कामों को देखते हैं, अरे ये तो जो है ये तो ऐसा नहीं करता, ये तो हमारी तरह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता, सो ये विश्वासी नहीं है, ये धर्मी नहीं है, ये तो हमारी तरह गीत नहीं गाता, जैसे हम गिटार बजाते हैं, कॉन्गो बजाते हैं, हम जैसे मधुर आवाज में गाते हैं। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल साइलेंट मोड में रह करके वर्शिप करते हैं। ये लोग तो बस आंखें बंद करके हाथ उठाते हैं और पता नहीं अपने मन में क्या क्या बोलते रहते हैं। ये धर्मी नहीं है। जो गाते हैं, जो चिल्लाते हैं, वही लोग धर्मी हैं। मेरे भाई मेरे बहन, ये मनुष्य का देखना है, ये मनुष्य के टाइटल है जो मनुष्य देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कामों को नहीं, परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर को भाया कि परमेश्वर लूत को कहे कि वो धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई मेरी बहन, ये परमेश्वर है जो किसी व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। हम लूत की धार्मिकता को कई लोग इसी चीज के ऊपर डिबेट करते हैं कि लूत धर्मी कैसे हो सकता है। उसके जीवन के अंदर बहुत कुछ घटा और वो अपना सर खुजा रहे हैं, अपना सर खुजाते रहते हैं। हाउ ही कैन बी अ राइचस मैन, ये कैसे धर्मी बन सकता है? अरे ये कैसा धर्मी है? अरे देखो, इसके जीवन के अंदर तो ये है, इसके जीवन के अंदर तो वो है, इसके जीवन के अंदर तो ये बात है, ये धर्मी कैसे हो सकता है? मेरे भाई मेरे बहन, इससे पहले कि मैं और आप लूत की धार्मिकता का पता लगाएं, इससे पहले ये जाने कि लूत धर्मी होने के लायक है या नहीं है, एक काम करें, इस चीज को ढूंढना बंद करके इस कार्य को करना शुरू करें कि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इस बात के लिए तत्पर हो कि मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहूंगा या बनूंगा, ये कार्य करना छोड़ करके हम दूसरों की धार्मिकता को जांचते रहते। अरे इसकी धार्मिकता इतनी बड़ी है, मेरी धार्मिकता इतनी बड़ी है, मेरा विश्वास इतना बड़ा है, पर इसका विश्वास, अरे इसका विश्वास बहुत छोटा है, बहुत छोटा विश्वास है इसका, तो एक ऐसा विश्वासी है। मेरे भाई मेरे बहन, दूसरों की धार्मिकता को जांचना और तोलना बंद कर दें, क्योंकि आप जिस
पैमाने से आप धार्मिकता को नाप रहे हैं, जिस चश्मे से आप धार्मिकता को देख रहे हैं, वो चश्मा आपके खुद का चश्मा है, वो पैमाना आपके खुद का पैमाना है, वो एक सांसारिकता और शारीरिकता का पैमाना है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर जिसे धर्मी ठहराता है उसे धर्मी ठहराता है, और परमेश्वर की धार्मिकता का पैमाना वो विश्वास है जो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर है। हालेलुया। और ध्यान रखिए, विश्वास परमेश्वर पे है। शायद आज आप में से कई लोग ऐसे देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे जिनको लोगों ने कहा है, अरे तू तो धर्मी नहीं है, अरे तेरा विश्वास कमजोर है। और शायद आपसे कहा जा रहा होगा, अरे तू हमारे बराबर नहीं है, अरे तेरा विश्वास हमारे बराबर नहीं है, हमारी टक्कर का नहीं है, और तेरा जीवन हमारे समान नहीं है, तेरी प्रार्थना हमारे लेवल की नहीं है, तेरी प्रीचिंग, तेरा जो प्रचार है वो हाई लेवल का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है, ओ तेरे जीवन के अंदर ये जो बातें हैं और ये हमारे टक्कर की नहीं है, तू तो संसारिक है, ओ तू अभी धर्मी नहीं है। शायद आपको ऐसा बोल के बहुत से लोगों ने निराश किया होगा। शायद बहुत सारे लोग आपकी लेबलिंग कर रहे होंगे, आपके विश्वास को, आपकी धार्मिकता का टाइटल सेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज एक खुशखबरी मेरे पास आपके लिए है, और वो खुशखबरी ये है कि शायद आप लोगों की दृष्टि में धर्मी ना हो, शायद लोग आपको कमतर विश्वास का व्यक्ति कहकर के आपकी निंदा कर रहे हो, आपकी तुलना कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, परमेश्वर ने आपके विश्वास को देखा है। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कहता है, मेरा धर्मी जन, ओ लोगों के धर्मी जन नहीं, जिन्हें लोगों ने धर्मी ठहरा दिया है, जिन्हें लोगों ने पवित्र ठहरा दिया है, मेरे भाई मेरे बहन, ओ वो धर्मी नहीं, लेकिन परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, परमेश्वर ने आपके हृदय को देखा है, और परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी मेरे बेटे, तू निराश ना हो, तू कमजोर ना हो, क्योंकि आपको धर्मी ठहराने वाला प्रभु यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। आपको धर्मी ठहराने वाला ओ प्रभु यीशु मसीह है, आपको धर्मी ठहराने वाला ओ स्वर्ग का परमेश्वर है। और आपको जरूरत नहीं है कि कोई इंसान आपको धर्मी ठहराए, कोई इंसान आपकी लेबलिंग करे, कोई इंसान आपकी तुलना करे, कोई इंसान आपके विश्वास का माप नहीं कर सकता, क्योंकि माप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आशीष मिल रही है तो शेयर जरूर से कीजिएगा। आपको लोगों ने टाइटल दिया होगा, लोग आपकी तुलना कर रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे ये तो धर्मी नहीं है, इसकी प्रार्थना हमारे लेवल की नहीं है। लेकिन आप चिंता ना करें, आप जिस दशा में हैं आज, शायद आप उस रीति से प्रार्थना ना कर पाते हो, कोई बात नहीं, अपने मन को निराश ना करें। ओ अपने मन में ये ना सोचे कि मैं तो विश्वासी ही नहीं हूँ, ओ मैं तो धर्मी ही नहीं हूँ, ओ शायद मेरा तो अभी तक उद्धार ही नहीं हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, अपने मन को निराश ना करें। लेकिन आप जिस दशा में हैं, आप उस दशा में नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको उठाने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, अपने मन को दुखी ना करें, अपने मन को निराश ना करें, परंतु प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, उपवास में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं। ओ परमेश्वर के साथ विश्वास, योग्यता और पवित्रता का जीवन जीना बंद ना करें, लोगों के कहे पर विश्वास ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। ओ क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर वाकई ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। लूत धर्मी था। क्यों परमेश्वर लूत के साथ क्यों धर्मी था? क्योंकि परमेश्वर लूत के साथ एक धर्मी व्यक्ति के तरह व्यवहार कर रहे थे। अर्थात जिस प्रकार से एक धर्मी व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है, परमेश्वर लूत को एक धर्मी व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे थे। और लोग लूत को धर्मी व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं कर रहे थे, लोग लूत को अपने समान समझ रहे थे। बट गॉड वॉज ट्रीटिंग हिम a righteous man,
एज अ राइचस मैन। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें विश्वास योग्य समझ करके सेवा सौंप दी। क्या मतलब है विश्वास योग्य समझकर? हम थे नहीं, वी वर नॉट फेथफुल, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये विश्वास योग्य, उसने समझा मुझे और आपको इस लायक समझा, एंड देन उसके बाद उसने मुझे और आपको सेवा सौंप दी। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको आशीष मिल रही है? यदि मिल रही है तो शेयर जरूर से कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बातें जो मैं और आप परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि लूत धर्मी था। ये अध्ययन है। सबसे पहली पॉइंट जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, सदोम और गमोरा के विषय में। सदोम और गमोरा, अमोरा के जो लोग थे, हिंदी में अमोरा है, इंग्लिश में गमोरा है। सदोम और अमोरा के जो लोग थे, अगर आप उस सदोम और गमोरा के लोगों के लाइफ को देखेंगे तो उनके जीवन के अंदर व्यभिचार था। सिर्फ व्यभिचार नहीं था, लेकिन उनके जीवन के अंदर होमोसेक्सुअलिटी थी, समलिंगता। पुरुष के साथ में दुष्कर्म कर रहा था। एंड ये उनका लाइफ स्टाइल बन गया था। इस चीज से उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं होती थी, क्योंकि पाप में जब आप पाप को इंटरटेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप पाप के साथ समझौता कर लेते हैं तो पाप आपके जीवन के अंदर आपको शेमलेस बना देता है। शर्म, आप पाप में जब आनंद ढूंढने लगते, पाप में जीते जीते आप पाप के गुलाम बन जाते हैं। और जब आप पाप के गुलाम बन जाते हैं तो आपको वो पाप नहीं लगता। वो आपको झूठ बोलना पाप नहीं लगता, आपको चोरी करना पाप नहीं लगेगा, आपको व्यभिचार करना पाप नहीं लगेगा, आपको कुदृष्टि करना पाप नहीं लगेगा, आपको लोगों की निंदा करना पाप नहीं लगेगा, आप लोगों की बुराई करना पाप नहीं लगेगा, आपको लोगों की जड़ें काटना पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। और हैबिचुअल के बजाय मैं कहूंगा आप पाप के दास बन जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप की दासता से छुड़ाने के लिए आए। सदोम और गमोरा के लोग व्यभिचार से भरे हुए थे, कुदृष्टि से भरे हुए थे, होमोसेक्सुअलिटी उनके जीवन के अंदर थी और वो बुरी तरीके से पाप के गुलाम बन चुके थे। लेकिन लूत के विषय में मैं और आप पाते हैं कि लूत ने एक गलत निर्णय लिया, और वो निर्णय ले लिया कि वो सदोम और गमोरा में चला गया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, उसने सदोम और गमोरा के लोगों के जैसे कार्य नहीं किए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आप के चारों ओर आप उन लोगों से घिरे हो सकते हैं जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते। शायद आप उन लोगों से घिरे हुए हों जो भक्तिहीन हैं, जो पाप में, व्यभिचार में, झूठ में, फरेब में, मक्कारी में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। शायद आप चारों ओर से घिरे हुए हों। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मैं और आप संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। मेरे भाई मेरे बहन, लूत सदोम और गमोरा में तो था, सदोम और अमोरा में तो था, पर सदोम और गमोरा के जैसा नहीं बना। उसके कार्य, उसने अपने कार्यों को परमेश्वर के हाथों में सौंप रखा था। उसने वो कार्य नहीं किए जो सदोम और अमोरा के लोग कर रहे थे। मेरे भाई मेरे बहन, आप उन दशा में हो सकते हैं जहां आपके चारों तरफ लोग गलत करने वाले होंगे। शायद आप ऐसी जगह काम कर रहे हो, ऐसे ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो जहां लोग रिश्वत लेते हो, तरह तरह की बुराइयां करते हो। शायद उनको ये गलत ना लगता हो, और परंतु वो चाहते हैं कि आप भी ऐसा करो। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं, और धर्मी परमेश्वर की इच्छा में कार्य करता है। धर्मी व्यक्ति वो कार्य करता है जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, लूत उनके समान नहीं बना, लूत उनके जैसा नहीं बना, लूत ने उनके जैसे कार्य नहीं किए और उनके अंदर मिक्स नहीं हुआ। उसने अपने आप को अलग रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके लिए और मेरे लिए यह अनिवार्य है कि मैं और आप अपने आप को इस संसार की बुराइयों से बचाए रखें। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर के जन, तू इनसे भाग, तू भाग, शरीर की लालसा से भाग, व्यभिचार से भाग।
Hallelujah. That means you need to keep yourself separate from these all ungodly things. Praise the Lord. Hallelujah. B point. वह मन में उनके पापों के कारण दुखी होता था. परमेश्वर कहता है कि भक्ति का भेद ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिससे फिर पछताना नहीं पड़ता. Praise the Lord. He was literally repenting for the sin of Sodom and Gomorrah. वो पश्चाताप करता है, वो अपने मन को दुखी करता है कि why God, why, क्यों परमेश्वर, आखिर ये लोग परमेश्वर से दूर क्यों हैं, आखिर इन लोगों का जीवन ऐसा क्यों है. वो अपने मन को दुखी करता था. Praise the Lord. और मैं इस चीज को सोचता हूं कि शायद वो उनके लिए पश्चाताप करता होगा कि परमेश्वर आप दया कर देना, परमेश्वर. लेकिन वो लोग उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो रिपेंड नहीं कर रहे थे. वहां के जो लोग थे वो परमेश्वर की ओर फिरना चाहते ही नहीं थे और ना ही उनका कोई प्लान था कि परमेश्वर की ओर फिरे. लेकिन लूत दुखी होता था, अपने मन को दुखी करता था, अपने मन को वो बार बार जब भी वो देखता था वो अपने मन में दुखी होता था. मेरे भाई मेरे बहन, एक चीज और है. लूत जानता था कि किस रीति से अब्राहम प्रार्थना करता है, वो जानता था किस रीति से, और बहुत कुछ लूत की लाइफ के अंदर इंपैक्ट डाला जब वो अब्राहम के साथ रहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर के जन के साथ जब आप रहते हैं, हो नहीं सकता कि आपके जीवन के अंदर कुछ प्रभाव ना आए, आप उससे कुछ सीखें ना, आप उससे कुछ प्राप्त ना करें. लूत ने बहुत कुछ अब्राहम से प्राप्त किया था. सिर्फ धन और संपत्ति ही प्राप्त नहीं करी थी, और सिर्फ उसकी जो भेड़ बकरियां थी वो ही नहीं बढ़े थे, सिर्फ लूत धनवान ही नहीं हुआ था, लेकिन बहुत कुछ था जो साइलेंटली लूत अपने अंदर रखे हुए था, उसने सीखा था. मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, संगति आपके जीवन के अंदर बड़ा प्रभाव डालती है. जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ में होते हैं, परमेश्वर के जन के साथ में होते हैं, उसकी लाइफ से आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है. आपके विश्वास पे प्रभाव पड़ता है, आपके प्रार्थना के जीवन पे प्रभाव पड़ता है, वो आपके सोचने पे प्रभाव पड़ता है, आपके दृष्टिकोण पे प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव परमेश्वर की भलाई आपके जीवन के अंदर उत्पन्न करता है. जैसे एलीशा के जीवन के अंदर जब वो एहलिया के साथ रहा, एक प्रभाव परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन के अंदर आया. वैसे ही मैं नहीं सोचता कि इतने समय तक लूत अब्राहम के साथ रहा हो और लूत के जीवन के अंदर कुछ प्रभाव ना आया हो, कुछ भलाई की कुछ अच्छे प्रभाव ना पड़े हो, विश्वास का प्रभाव ना पड़ा हो, प्रार्थना के जीवन का प्रभाव ना पड़ा हो, ओ परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रभाव ना पड़ा. डेफिनेटली प्रभाव पड़ा था, और वही प्रभाव मैं और आप लूत के जीवन के अंदर देख सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यदि आशीष मिल रही है तो शेयर जरूर से कीजिएगा. एक और बात है जो मैं और आप परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं. इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 32वां वचन. इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 32वां वचन. Glory to God. Hallelujah. Thank you Jesus. और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ 32 वर्स. अब और क्या कहूँ, क्योंकि इस समय नहीं कि मैं गिदोन का और बाराक का और शिमशोन का और यिप्तहा का और दाऊद का और सैमुअल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं. इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया, सिंहों के मुंह को बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया,
कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उदाहरण देता है, मुझे और आपको बताता है कि विश्वास ही के द्वारा राहाब वैश्या ने आशीष को प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास के द्वारा और लूत के जीवन के अंदर धार्मिकता विश्वास के कारण से आई। हालेलुया। लूत, अब्राहम लूत के लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूत अब परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए चलता है। परमेश्वर के दूत चल पड़ते हैं और लिखा है, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि दो पुरुष जो है वो लूत के यहाँ पहुँचते हैं, और लूत के यहाँ पहुँचने के बाद में मैं और आप पाते हैं कि लूत उनके जीवन के लिए लूत उनके पास पहुँचता है और उनसे निवेदन करता है कि तुम मेरे यहाँ ठहरो। और एक चीज में और आप पाते हैं, जब सदोम और गमोरा के लोगों को पता चला कि यहाँ दो पुरुष आए हुए हैं और वो चाहते थे कि उनके साथ वो वही व्यवहार करें जो उनकी जिंदगी है। सदोम और अमोरा के लोगों की जो जिंदगी है, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, वो चाहते थे कि वही व्यवहार वो उन पुरुषों के साथ में करें। लेकिन लूत इस चीज को जानता था कि क्योंकि सदोम और गमोरा में रहते हुए वो इस चीज को जान चुका था कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है, और उनको सुरक्षा देने की मनसा से, उनको प्रोटेक्शन देने की मनसा से, उनके साथ कुछ गलत ना हो और उनके साथ में कुछ ऐसा ना हो, अननोइंगली लूत उनको सुरक्षा देने के लिए लूत उनको अपने घर में लेकर के आता है, उनको प्रोटेक्शन देता है और उनके लिए। और जब लोगों को पता चलता है तो वो लूत के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और डिमांड करते हैं कि उन दोनों पुरुषों को हमें सौंप दें। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, लूत उनके लिए खड़ा हो जाता है। लूत उन्हें जानता नहीं था कि ये वो दूत हैं जो सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए आए हैं। लूत जानता नहीं था कि ये वो दूत हैं जो परमेश्वर के हैं, ये पावरफुल हैं, ये माइटी हैं, बट वो तो उनको एक पुरुष के समान देख रहा था और उनको प्रोटेक्शन दे रहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है, लूत लोगों से कहता है, उस भीड़ से बोलता है कि तुम मेरी बेटियों को ले जाओ पर इन पुरुषों को छोड़ दो। हालेलुया। क्या आप नहीं समझते, क्या आप नहीं सोचते कि कोई आपके लिए इस रीति से खड़ा हो जाए कि वो अपने ही परिवार को बलि करने के लिए तैयार हो? आपके लिए कोई ऐसा खड़ा हो जाए कि वो अपनी चिंता ना करे, अपने परिवार की चिंता ना करे और वो आपके बारे में सोचे, आपकी सुरक्षा के बारे में सोचे? ऐसा तो सिर्फ एक धर्मी व्यक्ति कर सकता है, ऐसा तो सिर्फ एक भला व्यक्ति कर सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, वो लूत धर्मी व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए लूत के जीवन से मैं और आप एक बात और सीखेंगे। एक चीज और मैं और आप लूत के जीवन के अंदर पाते हैं। लूत के जीवन के अंदर जो मैं और आप पाते हैं, दूसरी बात, हॉस्पिटैलिटी अर्थात आदर भाव, अतिथि सत्कार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे अनजान लोगों के साथ में आदर भाव करता है, अनजान लोगों के साथ में। वे उन लोगों को सदोम और अमोरा के लोगों के बुरे व्यवहार से बचाता है। लूत उन्हें नहीं जानता, लेकिन अनजान लोगों के साथ में। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय पढ़िएगा, आशीष जरूर से मिलेगी, आप सीखेंगे जरूर से मेरे भाई मेरे बहन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। 13 अध्याय उसका दूसरा वचन। और यहाँ क्या लिखा है? यह लिखा है, पहले वचन से पढ़ेंगे, है ना? पहले वचन से लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। कौन सी प्रीति? भाईचारे की प्रीति, लेन देन वाली प्रीति नहीं,
पर भाईचारे वाली प्रीति। हम ज़्यादातर जो प्रेम बना करके रखना चाहते हैं वो लेन देन वाला प्रेम बना करके रखना चाहते हैं। तुमने इतना दिया, चलो हम तुम्हारे लिए इतना करेंगे, तुमने हमारे लिए किया, हम तुम्हारे लिए कर देंगे। यहाँ लेन देन वाली प्रीति, लेन देन वाला प्रेम, आज का जो प्रेम है, आज के जो ज़्यादातर संबंध टिके हुए हैं वो लेन देन के ऊपर टिके हुए हैं। अगर आपने अपने रिश्तों को सिर्फ लेन देन पर टिका रखा है, लेन देन वाली प्रीति अगर आपके अंदर है, तो मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं आज परमेश्वर के लोगों, आपके रिश्ते कभी भी प्रेम में बंधे नहीं रह सकते। आपके संबंध, आपके रिलेशन ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकते, क्योंकि आपने अपने रिश्ते भाईचारे की प्रीति पर नहीं, परमेश्वर के प्रेम पर नहीं, परंतु आपने अपने रिश्ते भौतिक वस्तुओं पे कायम किए हुए हैं, देखी हुई वस्तुओं पे कायम किए हुए हैं, लेन देन पे आपने अपने संबंधों को टेक रखा है। और ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। जब तक पैसा है तब तक आप अपने बने रहते हो, पैसा खत्म होते ही पराया। आपके जीवन के अंदर ऐसा ना हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है भाईचारे की प्रीति बनी रहे और अतिथि सत्कार करना ना भूलना। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चिता रहा है, वार्निंग दे रहा है, अलर्ट कर रहा है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। कैदियों की ऐसी सुधि लो मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लो कि हमारी भी देह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको आज से कुछ साल पहले की बात बताना चाहता हूँ। एक बार परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, मैं नेपाल गया था, और नेपाल जब मैं गया था तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमें जिस स्थान पे जाना था, नेपाल में पहुंच गए, और नेपाल में काठमांडू मैं पहुंच चुका था, काठमांडू पहुंच गया था। और काठमांडू के अंदर मैं वहां पर मैं किसी को नहीं जानता, जहां मुझे जाना था उनके अलावा मेरा और लोगों से उस समय कांटेक्ट नहीं था, मेरा कोई परिचय नहीं था, और ना ही मुझे नेपाली लैंग्वेज आती थी। और मैं नेपाल के अंदर था क्योंकि मैं बस से गया था वहाँ पर। और क्या हुआ, जिस स्थान पे हम पहुँचे, जहाँ हम गए, वहाँ बारिश हो गई और मेरा जो लगेज था वो ऊपर रखा हुआ था, लगेज था वो ऊपर रखा हुआ था। रास्ते में बस खराब होने के कारण से बस को रिपेयर होने में टाइम लग गया और रात हो गई। जब तक मैं अपनी मंजिल पर पहुंचता, जब तक मैं काठमांडू मंजिल पर नहीं, जब मैं काठमांडू पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। मैं जिस स्थान पर मुझे पहुंचना था वहां पहुंचने के लिए वहां से मुझे बस चेंज करनी थी, और बारिश होने के कारण मेरा जितना भी सामान था वो सब कुछ भीग चुका था, वो सब कुछ भीग चुका था, वो सब कुछ भीग गया था। और उसके बाद में जब मैं नेपाल में उस स्थान पे पहुंचा तो मैं किसी को नहीं जानता था, और गीले कपड़े हैं, रात हो चुकी है, कहाँ रुकना है, कैसे है, कुछ भी मालूम नहीं, कोई होटल दिखाई नहीं दे रहा है, और ना ही इतना पर्याप्त पैसा मेरे पास था। तभी वहाँ एक भाई मिलता है, और वो भाई मुझे मिलता है, और मिलने के बाद में मुझसे बात करते हैं, हमारी बात होती है। बात होते होते उसको पता चलता है कि ये पास्टर हैं, और वो प्रेम पूर्वक वो मुझे अपने घर लेकर के जाते हैं। अपने घर ले जाने के बाद में वो मेरे सारे कपड़ों को सुखाने का प्रयास करने लगते हैं। वो मेरा पूरा बैग खोल करके वो मेरे साथ पूरा लगा रहता है, और वो भाई मुझे अपने घर में टिकाते हैं। वो मुझे खिलाते पिलाते बड़ा आदर भाव और सत्कार करते हैं, और उनको ये मालूम चलता है कि परमेश्वर के दास है तो वो और भी ज्यादा मेरी आवभगत करते हैं, और भी ज्यादा। और उसके बाद में जहां मुझे जाना था सुबह में वो कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपको छोड़ने चलूंगा, और वो मेरे साथ साथ में चलते हैं और मुझे उस स्थान तक, मेरे गंतव्य तक वो मुझे पहुंचाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैंने उन भाई के लिए प्रार्थना किया, मैंने उन भाई के लिए आशीष को मांगा, और मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं करता हूं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद
से आज वो भाई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, आज उस भाई की शादी हो चुकी है, परमेश्वर ने उस भाई को एक प्यारी सी बेटी दी है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप अतिथि सत्कार करते हैं तब मेरे भाई मेरे बहन अनजाने लोगों के साथ में जब आप अच्छा व्यवहार करते हैं, ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को पसंद आता है। लूत के जीवन के अंदर मैं और आप देखें, लूत नहीं जानता था कि ये परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, और बाइबल कहती है अतिथि सत्कार ना करना भूलो। ऐसा करके अनजाने में ना जाने कितनों ने स्वर्गदूतों की सेवा कर दी। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, लूत के जीवन के अंदर एक अच्छी बात थी। लूत के जीवन से अगर आप कुछ सीख सकते हैं, अपने लोगों के साथ सब भलाई करते हैं, जिन्हें आप जानते हैं उनका तो सब हर कोई भला करता है, उनके लिए हर कोई खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन अनजान लोगों के लिए खड़े हो, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, खड़े हो करके देखिए और फिर अपने जीवन के अंदर आशीष देखिएगा। और आज दो चार लोग अगर घर पे आ जाते तो लोग अलकसाने लगते हैं, ये किस टाइम में आ गए। अगर परमेश्वर का दास घर में प्रार्थना करने के लिए आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा हम इरिटेट होने लग जाते हैं। अरे ये भी कोई टाइम है प्रार्थना करने का? जब मन होता है तब चले आते हैं मुंह उठा करके। और किसी का सोने का भी टाइम है, किसी का रेस्ट करने का भी टाइम है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जिस टाइम में आपको ब्लेस करना चाहता है वो टाइम सबसे बेस्ट है। आप वो टाइम खो रहे हो जो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो जब आप अनजाने में खड़े होते हैं, अनजान लोगों के लिए खड़े होते हैं, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के अंदर आती है। लूत उन अनजान लोगों के लिए खड़ा हो गया, उन अनजान लोगों के लिए अपने द्वार को खोल दिया, उन अनजान लोगों के लिए भलाई के काम करने लग गया, उन अनजान लोगों के लिए खातिर तबादिर करने लग गया। सिर्फ उसको इतना पता था कि ये लोग वो विश्वासी हैं, ये लोग धर्मी हैं, और वो उनके लिए खड़ा हो गया, उनके लिए भलाई करने लग गया, उनके लिए अतिथि सत्कार को दिखाने लग गया। क्या आज आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आपके जीवन के अंदर अतिथि सत्कार है? क्या आप आदर सम्मान करने वाले लोग हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? और यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आशीष कोई नहीं छीन सकता। शायद लोग आपको कमतर विश्वासी बोलते हो, शायद लोग आपको कहते हो, अरे तू तो अभी बहुत छोटा है, छोटी है, तू इतना बड़ा विश्वासी नहीं है, तेरी प्रार्थना में नहीं है, तू ऐसा गाना नहीं गाते। लोग शायद बहुत कुछ देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि आप अतिथि सत्कार, आदर सत्कार करने वाले लोग हैं, आप आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तीसरी बात जो लूत के जीवन से मैं और आप सीख सकते हैं, तीसरी बात जो लूत के जीवन से मैं और आप पा सकते हैं और अपने जीवन के अंदर ले सकते हैं, मैं और आप देखते हैं, ही रिसीव्ड गॉड्स ग्रेस, उसने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया। लूत और उसके परिवार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाइबल के अंदर अगर आप देखेंगे, उत्पत्ति के अंदर खास तौर से ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण हम ये कह सकें कि परमेश्वर का अनुग्रह उसने इसकी वजह से पा लिया, या परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि लूत के इस काम के कारण उसके ऊपर हुई। कामों से हम परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पा सकते, उद्धार हम नहीं पा सकते। लेकिन फिर भी परमेश्वर को ये भाया कि वो उस पर अनुग्रह करे। हालेलुया। इसलिए हम गीत गा रहे थे, अनुग्रहकारी विधाता है। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जीवन के अंदर हमारे ऐसे काम नहीं थे, हमारे ऐसे काम नहीं थे कि हम धर्मी कहलाएं, हमारे ऐसे काम नहीं थे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं। मेरे और आपके काम, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी धार्मिकता के कार्य परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। मैं और आप तो भक्तिहीन लोग थे, मैं और आप परमेश्वर रहित लोग थे, मैं और आप तो पाप में जीने वाले लोग थे। हमारे जीवन के अंदर कोई आशा नहीं थी, हमारे जीवन के अंदर ऐसे काम नहीं थे कि हम
परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं कि हम परमेश्वर के कहलाएं। लेकिन ये परमेश्वर को भाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया, क्रूस पर अपना कीमती रक्त बहाया और उसके उस कीमती रक्त के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर उद्धार आया, मैं और आप धर्मी ठहरे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ना हो कि कोई अपने कामों पर घमंड करे और ये कहे ये तो मैंने अपनी ही शक्ति से, अपने ही कामों से प्राप्त किया। उद्धार परमेश्वर का दान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। लूत ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया। मेरे भाई मेरे बहन, ओ लूत ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया और लूत उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपको सुरक्षा देता है। ओ अनुग्रह के द्वारा उस परमेश्वर की सुरक्षा लूत के जीवन में आई और सदोम और अमोरा से लूत बच निकला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं और आप अगर बचे हैं, अगर आज मैं और आप बचे हैं तो मैं और आप अपने कामों से नहीं हैं। हम दूसरे के विश्वास की तुलना कर रहे हैं, हम दूसरे को देख रहे हैं कि ये धर्मी है कि नहीं है। तो अपने आप को देखना शुरू कीजिए। आप क्या धर्मी थे? क्या आप रास्तबाज थे? क्या आप राइचस मैन थे? क्या आपके काम धार्मिकता के थे? बिल्कुल नहीं। मेरे और आपके काम धार्मिकता के नहीं थे। तो फिर हम दूसरे की धार्मिकता को क्यों तोलते हैं? हम क्यों दूसरे के विश्वास को नापने की कोशिश करते हैं? बंद कीजिए और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाइए। मेरे भाई मेरे बहन, मैंने और आपने कोई कार्य नहीं किए, और इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, जो अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर हुआ है, जो अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर हुआ है, उसे तुच्छ ना जाने और उसे ऐसे ही ना जाने दें। जो कृपा आप पर और मुझ पे हुई है, उसे ऐसे ही बर्बाद ना जाने दें। हालेलुया। लेकिन होने दें, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो। चौथी बात जो मैं और आप लूत के जीवन से सीखते हैं, जो लूत के जीवन के अंदर मैं और आप पाते हैं, फाइनली लॉट फॉलोड the instructions given by God's angel. लूत उन निर्देशनों का पालन करता है जो सरदूत के द्वारा लूत को दिए जा रहे हैं। और वो इंस्ट्रक्शन से कि तू यहाँ से निकल जा, तू यहाँ से निकल जा, अपने परिवार को लेकर के तू यहाँ से निकल जा, जो कुछ तेरा है उसे लेकर के यहाँ से निकल जा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दूत लूत का हाथ पकड़ते हैं एंड लूत he followed। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का अनुसरण करें, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस का अनुसरण करें। जब परमेश्वर आपसे कहते हैं ओ बेटी तू यहाँ मत जाइए, जब परमेश्वर आपसे कहते हैं इस स्थान से निकल जा, कई एक जगह होती है, कई जगह पर मैं जाने वाला था और घर के अंदर एंट्री ही करने वाला था, और जैसे ही मैं दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था, बैल बजाने ही वाला था, वो परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर की आवाज़ आती है, आज इस घर में मत जा। मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, मैं उन स्थानों में नहीं जाता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि परमेश्वर का जब आप अनुकरण करते हैं, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को जब आप फॉलो करते हैं, you will be safe, you will be sound and you will be happy। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, यू विल बी अ हैप्पीएस्ट पर्सन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार एक बहन की कहीं बात चल रही थी, सब बातें अच्छी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, लड़का अच्छा था, घर अच्छा था, परिवार अच्छा था, सारी बातें बहुत अच्छी थी। और वो बहन प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर अगर आपकी मर्जी में है तभी मेरी शादी इस परिवार के अंदर हो, अन्यथा ना हो। वो प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते करते परमेश्वर की आवाज़ उसके पास आई, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस उसके पास आए, देख सब कुछ अच्छा है बट ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए नहीं है। उस बहन ने सोचा
कि सब कुछ तो ठीक है, फिर ये मेरे लिए क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। परमेश्वर यही मेरे लिए है, परमेश्वर उसे मेरे जीवन में दे, परमेश्वर यही मेरा जीवन साथी हो। इसकी गवर्नमेंट जॉब भी है, ये अच्छा भी है, इसका परिवार भी अच्छा है, अपना मकान है और जमीन जायदाद भी है, परमेश्वर यही मेरा जीवन साथी हो। और वो प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करती रही। फाइनली उसने यही निर्णय लिया, मैं शादी करूंगी तो इससे करूंगी। शादी हो गई। शादी होने के बाद में लेकिन परमेश्वर उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, नो माय डॉटर, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय बाद में ऐसा कुछ घोटाला हुआ कि उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया। उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया, उसकी जॉब छूट जाती है। जब जॉब छूटती है वो नशा करने लगता है, वो शराब पीने लगता है, वो जुआ खेलना शुरू कर देता है, उसकी ज़मीन ज़्यादा सब बिक जाती है। वो जो परिवार अब तक बहुत अच्छा था, उस परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगे, वो जमीन को लेकर के लड़ाई झगड़े होने लगे और इतने ज्यादा होने लगे कि उनमें मार काट चलने लगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अब वो स्त्री, अब वो लड़की देखती थी और रोती थी और यही कहती थी कि परमेश्वर मुझे क्षमा करें, काश मैं उस समय जो इंस्ट्रक्शंस आप मुझे दे रहे थे मैं उसको फॉलो कर लेती। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप कोई चीज़ खरीद कर लेकर के आते हैं, जब कोई आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद के लेकर के आते हैं, जब कोई चीज़ आप खरीद के लेकर आते हैं, उसमें एक छोटी सी बुकलेट होती है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर के आते हैं और जब आप उसे खोलते हैं तो उसमें कुछ लिखा रहता है और वो लिखा रहता है, रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूज, बिफोर स्टार्टिंग। इस्तेमाल करने से पहले, प्रयोग करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और पालन करें। मैं आपसे बताना चाहता हूं, बिफोर स्टार्टिंग योर डे, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूज, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूज। इससे पहले आप अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें, इससे पहले कि आप अपने दिन की शुरुआत करें, रीड द इंस्ट्रक्शन। इससे पहले कि कोई आप कार्य करना शुरू करें, रीड द इंस्ट्रक्शंस। इससे पहले आप कहीं जाएं, वेट एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस। परमेश्वर के निर्देशन का इंतजार करें, परमेश्वर की जल्दबाजी ना करें। और शायद लोग आफत काट रहे होंगे, शायद लोग पीछे पड़े हुए होंगे, अरे करो, कब करोगे भाई, कब काम करोगे, कब शुरू करोगे, कब ऐसा करोगे, दुनिया वहां चली गई, ये वहां पहुंच गया, तुम कब पहुंचोगे। कोई बात नहीं, धीमे धीमे चलना, बट रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूज। हालेलुया। लूत ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और जब उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, ही वॉज सेव्ड, ही वॉज सेव्ड। वो गंधक और आग से बच निकला। वो सदोम और गमोरा में नाश नहीं हुआ। वो बच गया, वो बच गया क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। उसके काम नहीं थे लेकिन अनुग्रह के द्वारा वो बच गया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह। मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, शायद आप सदोम और गमोरा जैसी परिस्थिति में होंगे लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको बचाने के लिए पर्याप्त है। उसके अनुग्रह को तुच्छ ना जाने। उसने आपको अगर बचाया है तो इसे यूं ही जायर ना जाने दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए आशीष और उत्साह और उन्नति का कारण है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको और मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और वो इंस्ट्रक्शंस है उसका वचन। इस वचन पर चलें, इस वचन पर चलें। परमेश्वर ने मुझे और आपको, वो समय समय पर मुझे और आपको चिताता है। ओ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, ओ आप नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मुझे सावधान नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे नहीं चिताया। आपको चिताया, आपके जीवन के हर कदम पर चिताया, लेकिन आप जो आप चाहते थे, जो आपके मन में था, आप वही सुनना चाहते थे, वही करना चाहते थे। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम अनदेखा कर देते हैं परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम ध्यान भी नहीं देते। ओ परमेश्वर मुझे और आपको लगातार चिताता रहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने वचनों को रखा है ताकि मैं और आप उनसे उत्साहित हों। और मेरा ये विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। और लूत के जीवन से आपने सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। फर्स्ट
जो सेशन था उसमें हमने उसके नेगेटिव वीकनेसेस को देखा था, और सेकंड सेशन के अंदर आज मैंने आपने उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखा, उसकी भलाई की बातों को, उन अच्छी बातों को देखा जो लूत के जीवन के अंदर थी। आइए ये समय है मैं और आप प्रार्थना करें, आइए ये समय है कि मैं और आप अपनी आंखों को बंद करें और आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं धर्मी ठहरने के लायक नहीं हूँ, परमेश्वर मैं अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर सकता, लेकिन परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा आप मुझे धर्मी ठहराते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग शायद आपकी तुलना कर रहे होंगे, आपकी लेबलिंग कर रहे होंगे, ओ आपको धर्मी, आप कितने बड़े धर्मी हैं ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार लोग जब बात करते कहते अरे कैसा धर्मी है, कैसा धर्मी है, कैसा ये व्यक्ति है। मेरे भाई मेरे बहन, निराश ना हो, लोगों को लेबलिंग करने दें। लोगों की लेबलिंग, लोग आपको धर्मी नहीं ठहराएंगे। लोगों के ठहराए हुए धर्मी मैंने देखा है ज़मीन पे पड़े हुए, धूल चाटते हुए, पाप में गिरे हुए मैंने उनको देखा है। जिनको लोगों ने धर्मी ठहराया, जिनको लोगों ने ऊपर उठाया, मैंने उनको अक्सर ज़मीन की धूल चाटते हुए देखा है। जिनको लोगों ने धर्मी ठहराया, अक्सर मैंने उनको पाप में गिरे हुए पाया है, उनके जीवन के अंदर उन चीज़ों को पाया है। लेकिन जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराता है, बाइबल कहती है वो 7 बार भी गिर जाए तब भी पड़ा नहीं रहता, परमेश्वर उसे फिर से उठा के खड़ा करता है। आपको धर्मी ठहराने वाला मैं नहीं, आपको धर्मी ठहराने वाला कोई इंसान नहीं, परंतु आपको धर्मी ठहराने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने आपके लिए अपना कीमती खून बहाया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह आपके अद्भुत वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के लिए, उन बाइबल कैरेक्टर्स के लिए प्रभु, जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम उत्साहित होते हैं। प्रभु आज भी आपने पर्सनली मुझे उत्साहित किया, प्रभु मुझे इनकरेज किया अपने वचन के द्वारा, और मेरा ये विश्वास है प्रभु, जब आपने मुझे इनकरेज किया है तो पिता परमेश्वर इस वचन से आपने बहुत से भाई बहनों से आज बात किया है, बहुत से भाई बहनों को प्रभु आज आपने उत्साहित किया है। प्रभु आज की इस सुबह में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यदि मेरा कोई भाई, यदि मेरी कोई बहन पिता परमेश्वर अपने मन में दुखी है, अपने मन में खेदित है पिता, अपने चारों ओर की परिस्थितियों के कारण, उन बुरे व्यवहारों के कारण प्रभु जो उनके साथ हो रहे हैं, या वो अपने घर घराने परिवार में या आस पड़ोस में पिता परमेश्वर अनुभव कर रहे हैं, प्रभु अपने मन में दुखित हैं, तो आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आप उनके जीवन को अपने आनंद से भरपूर करिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, शायद लोग उनकी लेबलिंग कर रहे होंगे, लोग उनके विश्वास को नापने की, तोलने की कोशिश कर रहे होंगे, उनकी धार्मिकता को जज करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जब कभी भी मेरे भाई या मेरे बहन प्रभु ऐसा कुछ होता हुआ अपने जीवन के अंदर पाए, तो प्रभु वो निराश ना हो, परंतु इस बात को जान जाएं कि मुझे तो धर्मी ठहराने वाला यीशु का खून है, मुझे तो धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। पिता आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह, मेरे भाई मेरे बहन को जो आज लाइव देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, आप आशीषित करिए प्रभु, इनके विश्वास को और बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और एक ऐसा विश्वास दीजिए पिता परमेश्वर जिसके द्वारा बहुत से लोग आशीष पा सके। जिस प्रकार से अब्राहम प्रभु जी अपने विश्वास में बना रहा और अपने भतीजे लूत के लिए प्रार्थना करता रहा, और उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने लूत को छोड़ दिया। ओ परमेश्वर पिता, मैं वैसे ही प्रार्थना करता हूँ, इन्हें ऐसा विश्वास दे कि अपने विश्वास में खड़े रहें, और खड़े रह करके प्रभु ये अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए प्रभु प्रार्थना करें, और तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो जाए। मेरे यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह की दृष्टि पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह आप अनुग्रह करें, दया करें यीशु राजा। और परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से लूत के जीवन के अंदर अतिथि सत्कार था, प्रभु जी हमें भी वो क्वालिटी दे कि हम अतिथि सत्कार, हॉस्पिटलिटी को पिता परमेश्वर हम करना ना भूलें। ओ पिता, हम तेरे वचन को, जैसे कि इब्रानियों 13 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूला। ओ जैसे ऐसा करके ओ कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा करी। प्रभु हम अतिथि सत्कार करने वाला हमें बनाइए प्रभु, अतिथि सत्कार करने वाला जीवन हमें दीजिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करें प्रभु, हम अपनी देह आत्मा प्राण को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तैयार करें अपने लिए, तैयार करें अपने
राज्य के लिए, तैयार करें अपने कार्य के लिए। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ओ पिता परमेश्वर, यदि मेरा कोई भी भाई या मेरे बहन कंफ्यूज है अपने जीवन के अंदर निर्णय लेने के लिए, प्रभु शायद अपने विवाह से संबंधित निर्णय लेने के लिए कंफ्यूजन में हो, परमेश्वर पिता शायद अपने फ्यूचर के मुझे आगे क्या करना है इस निर्णय को लेने के लिए कंफ्यूजन में हो, शायद परमेश्वर पिता कहीं घर बनाने या सेटल होने के लिए कंफ्यूजन में हो, तो पिता आज मैं प्रार्थना करता हूं, चाहे उनके जीवन के जुड़ा कोई भी निर्णय हो, किसी सेवकाई से या कुछ कार्य या कहीं मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए कोई भी निर्णय पिता परमेश्वर अगर लेना हो और कंफ्यूजन हो, तो आज तेरा आत्मा उन्हें गाइड करें प्रभु। तू तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता आप उनको इंस्ट्रक्शंस दें, उनको पिता परमेश्वर निर्देशित करें पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के आप अपने लोगों को ग्रहण करने वाला हृदय दें, ताकि जो निर्देशन आपकी ओर से आते हैं प्रभु उनको स्वीकार कर सकें, ना कि शैतान के छलावे में आकर के प्रभु अपनी जीवन का नाश करें। प्रभु दया करें। मेरी प्रार्थना इस समय में खास तौर से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं भाई समीर के लिए, आप उनके परिवार में शांति दें, उनकी मम्मी के लिए परमेश्वर पिता जो कि अब आपके पास हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके पास हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई समीर के पिता परमेश्वर की पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु आप उनके परिवार में अपनी शांति दें। यीशु मसीह हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आप भाई बलवंत के साथ हों, उनका जो भी पिता परमेश्वर जमीन का मसला है यीशु मसीह आप उसमें उनकी सहायता करें यीशु मसीह, और परमेश्वर पिता सच्चाई के साथ आप उनको जीत दीजिए पिता परमेश्वर। वैसे हम प्रार्थना करते बहन अंजलि उनके परिवार के लिए, उनका परिवार फिर से एक होने पाए पिता परमेश्वर, वो ये परिवार एक हो पिता परमेश्वर, और एक साथ दोनों पति पत्नी रहें, और उनकी बेटी आशीषित हो पिता परमेश्वर, उनके परिवार में उद्धार और शांति आने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई टीटू के लिए, आप उन्हें आशीष दें, उनकी जॉब पे आशीष दें, उनकी पत्नी बच्चे को आशीष दें यीशु मसीह, उद्धार का जीवन दें यीशु राजा, हालेलुया। आपकी शांति उनके घर घराने में बनी रहे यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना जितने भी लोग बीमार हैं और इस सेशन को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक सिस्ट उनके जीवन से चला जाए, हर एक हार्ट डिजीज यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर एक स्टोन यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इसी समय पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आप छू लीजिए, और यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और उत्तर दिया। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, हालेलुया। शाम को फिर से मिलेंगे लाइव सेशन में पास्टर विनीत के साथ में, शाम को ठीक 5 बजे से पास्टर विनीत परमेश्वर के वचन के साथ में रहेंगे। अपने जीवन के अंदर विश्वास में बने रहें। ध्यान रखें, लोग आपकी लेवलिंग करना नहीं छोड़ेंगे, आपको तोलना नहीं छोड़ेंगे, पर उनके तोलने पे मत जाना। जो उन्होंने तोला है वो सही नहीं है, क्योंकि उनके बटखरे सच्चे नहीं हैं। परमेश्वर है जो आपको धर्मी ठहराता है। आप अपने कामों से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। धर्मी बने रहें, धार्मिकता में चलें, परमेश्वर के निर्देशनों का पालन करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की